नमस्कार आप सभी को। माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का जो सिलेबस था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, उसका हम लोगों ने पहला लेक्चर जो आप लोग को दिया था उसमें हम लोगों ने सिलेबस का एनालिसिस किया था। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम पांचों यूनिट के हर एक टॉपिक का पार्टिकुलर या इंडिविजुअल वीडियो आप लोग के सामने देंगे। तो फर्स्ट जो यूनिट था आपका, फर्स्ट यूनिट जो था उसमें टोटल आपको 6 टॉपिक्स थे। तो हम आपको बोले थे कि हम आप सभी से प्रॉमिस किए थे कि हम आपको 6 वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसी को लेके आज हम आप लोगों के सामने पहला वीडियो लेके हाजिर हुए। मतलब हम जो पहला जो टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, या बेसिकली उसमें टॉपिक का नाम ही है इंट्रोडक्शन। तो आज हम बेसिकली माइक्रोवेव की बात करेंगे। आज हम बेसिकली माइक्रोवेव की बात करेंगे कि माइक्रोवेव क्या होता है, कहाँ से आया है, इसका डिफिनीशन क्या होता है। सबसे पहले आप इस वर्ड से ही समझिए कि माइक्रोवेव मतलब क्या होता है। माइक्रोवेव, अगर इस दोनों वर्ड को हम स्प्लिट करें, तो माइक्रो मीन्स होता है टीनी, यानी कि बहुत छोटा। टीनी मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। और वेव मतलब सिग्नल। आप सभी वाकिफ होंगे, वेव यानी सिग्नल। बहुत सारे आपने पढ़े हुए होंगे, ईएम वेव्स, जैसे कि एक एग्जांपल है वेव का। तो ये हमने इसको स्प्लिट करके आपको इसका अर्थ बताया कि माइक्रोवेव का मतलब क्या होता है। माइक्रो मीन्स हो गया टीनी और वेव मतलब हो गया सिग्नल। अब अगर डिफिनीशन की बात की जाए, अगर डिफिनीशन की बात किया जाए कि माइक्रोवेव का डिफिनीशन क्या होता है, अगर अब इस डिफिनीशन की बात किया जाए तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि माइक्रोवेव्स आर, हम माइक्रो को यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, माइक्रो को हम ऐसे लिखेंगे, आप समझ जाइएगा। यहाँ आपको बता देते हैं ये शॉर्ट फॉर्म है माइक्रो का। हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर में भी यूज किया था, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। माइक्रो प्रोसेसर में भी हम लोग ऐसे लिखते थे, म्यूपी लिखते थे। हम इस तरह माइक्रोवेव के लिए अगर ये सिंबल यूज करें तो आप समझ जाइएगा वो माइक्रोवेव के लिए। लेकिन फिलहाल हम आपको पूरा लिख के बताते हैं। डिफिनीशन में क्या होगा कि माइक्रोवेव्स आर, रुक जाओ काटे यहाँ, माइक्रोवेव्स आर EM waves. Microwaves are electromagnetic waves which range start from 1 gigahertz to 1000 gigahertz. हमने आपको डिफिनीशन प्रोवाइड कराया। सबसे पहले हमने आपको अर्थ बताया कि माइक्रोवेव का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हमने आपको डिफिनीशन बताया कि माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच रेंज स्टार्ट फ्रॉम 1 गीगाहर्ट्ज टू 1000 गीगाहर्ट्ज। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये MCQ में भी आ सकते हैं, ये MCQ में भी आ सकते हैं। रेंज पूछ देता है, 4 रेंज आपको दे देगा, बोलेगा एक रेंज सेलेक्ट करने के लिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हमने डिफिनीशन बताया। डिफिनेशन किस आधार पे बताया कि रेंज के आधार पे बताया। डिफिनेशन किस आधार पे बताया, रेंज के आधार पे बताया। तो माइक्रोवेव का जब हम रेंज की बात करते हैं, जब माइक्रोवेव की हम रेंज की बात करते हैं, तो हम सभी को पता है, या फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि माइक्रोवेव का जो हम वेवलेंथ के तौर पे माइक्रोवेव को दिखाते हैं, तो ये लगभग 30.5 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होता है, यानी कि 1 फुट के अप्रोक्स। और जब इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं, अब इसी को जब हम लोग फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं, तो ये 985 हर्ट्ज के करीब में आता है, 985 हर्ट्ज के करीब में आता है। इसको अप्रोक्सीमेट हम लोग 1 गीगाहर्ट्ज मान लेते हैं। तो इसीलिए डिफिनीशन में कहा जाता है, या इसे आप कह सकते हैं कि दोज फ्रीक्वेंसी विच आर एबव देन 1 गीगाहर्ट्ज, या दोज वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी आर एबव 1 गीगाहर्ट्ज इज नोन एज माइक्रोवेव। दोज फ्रीक्वेंसी वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी आर एबव देन 1 गीगाहर्ट्ज एबव
देन 1 गीगाहर्ट्ज इज नोन एज माइक्रोवेव। चलिए हम अब इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी आपको क्या बताया? सबसे पहले हमने माइक्रोवेव का आपको अर्थ बताया कि माइक्रोवेव का अर्थ क्या होता है, फिर हमने इसके डिफिनीशन के बारे में बताया। उसके बाद हमने आपको बताया कि कैसे ये शुरू होता है, कि ये जैसे हमने आपको क्या बताया कि माइक्रोवेव का जो वेवलेंथ होता है बेसिकली उसका कितना होता है 30.5 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 1 फुट। और जब इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं तो लगभग 985 सेंटीमीटर के करीब में 985 हर्ट्ज के करीब में आता है, जिसको हम लोग अप्रॉक्स 1 गीगाहर्ट्ज में शो करते हैं। तो अब हम लोग माइक्रोवेव की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। पहला माइक्रोवेव का प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमने 4 प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विथ शॉर्ट्स वेवलेंथ, यानी कि माइक्रोवेव को अगर आप रेडिएट करवाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ की जरूरत पड़ती है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को जब आप माइक्रोवेव के फॉर्म में या माइक्रोवेव के हेल्प से अगर आप उसको रेडिएट करवाते हैं तो उसको बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ में उसका हो जाता है। ठीक है, अगला है रोट रिफ्लेक्टेड बाय आयोनोस्फेयर। आपने स्फेयर के बारे में पढ़ा होगा। तो जो आयोनोस्फेयर का लेयर होता है, जो मतलब सबसे पहला लेयर जो होता है आयोनोस्फेयर का लेयर, वहां से वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, नॉट रिफ्लेक्टेड बाय आयोनोस्फेयर। तीसरा है पास बाय एनी थिन केबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है पास बाय एनी थिन केबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि माइक्रोवेव को पास करवाने के लिए किसी भी मोटे केबल की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी आप कह सकते हैं कि नॉर्मल की थिन केबल में भी ये माइक्रोवेव पास कर जाता है। अगला है कि ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स एंड रिफ्लेक्टेड बाय कंडक्टिंग सरफेस। और माइक्रोवेव्स जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। जाहिर सी बात है, आप अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आप पढ़े होंगे तो अगर आपको पता होगा, इसको अगर हम इस आधार पर बताएं कि मान चलिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर कोई वेव अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, यानी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, अगर कोई वेव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो बहुत ही जल्दी वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, बहुत ही जल्दी। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, सबसे कम समय अगर मान चलिए हम इसको वेव के तौर पे देखें कि वेव को ए से बी तक पहुंचना होता है, इस रास्ते को मान चलिए इस रास्ते को यूज करना होता है और इस रास्ते को यूज करना होता है। तो सबसे पहले किस रास्ते से पहुंचता है, ए और बी के माध्यम से। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि पास बाय ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड रिफ्लेक्टेड बाय कंडक्टिंग सरफेस। और वहां पे डेस्टिनेशन पे जो पहुंचता है और वहां पे जो कंडक्टिंग सरफेस रहता है वहां से बहुत ही जल्दी रिफ्लेक्ट कर जाता है। ये प्रॉपर्टी किसका है, माइक्रोवेव का। हम एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी होता है उसको रेडिएट करवाता है शॉर्ट वेवलेंथ में। दूसरा क्या है कि रिफ्लेक्ट नहीं होता है, किससे, आयोनोस्फेयर से। तीसरा है कि आप थिन केबल से भी इसको पास करवा सकते हैं। और चौथा है कि ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स एंड रिफ्लेक्टेड बाय कंडक्टिंग सरफेस। जैसे ही कोई वेव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने से क्या होगा, उसको बहुत ही कम समय लगेगा। बाकी वेव की अपेक्षा अगर वेव अगर सीधे स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो उसको समय जो है क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है, अब हम माइक्रोवेव की कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे, कहाँ कहाँ माइक्रोवेव का यूज होता है। आप बोलेंगे कि इतना हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्टिव पेपर में भी दिया गया है, कुछ यूज है कि नहीं इसका, इसके यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका यूज है वो है वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन पता होगा, वायरलेस कम्युनिकेशन कब होगा, जब चैनल में जब चैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब वहां पे कोई वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें हम जब वहां पे वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी वो इसका एप्लीकेशन हो गया। यानी माइक्रोवेव में जो आपको कम्युनिकेशन जो होता है माइक्रोवेव में वो वायरलेस होता है। अगला है मिलिट्री रडार। आपको पता होगा कि मिलिट्री का जो रडार होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलिट्री के रडार में माइक्रोवेव का ही यूज किया जाता है। मिलिट्री का जो रडार होता है, रडार पता है ना, पता करने के लिए कि वो एरोप्लेन का फ्रीक्वेंसी वगैरह पता करने के लिए जो वो यूज किया जाता है रडार, वो मिलिट्री रडार माइक्रोवेव का ही होता है। मतलब माइक्रोवेव को ही हम मिलिट्री रडार में भी यूज करते हैं। अगला है नेविगेशन।
आप लोग जब गूगल मैप वगैरह यूज करते होंगे तो इस टर्म से बहुत ज़्यादा वाकिफ होंगे। नेविगेशन यानी कि पता करना होता है, नेविगेशन गूगल मैप में बहुत ज़्यादा यूज होता है, आप नेविगेट करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला इसका कॉमर्शियल यूज है। माइक्रोवेव को कॉमर्शियल यूज में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। आप थोड़ा सा एक दो पढ़े भी होंगे, माइक्रोवेव इंडक्शन के बारे में पढ़े होंगे। हालांकि अभी इसको बैन करने के बारे में भी सरकार विचार कर रही है, हो रहा होगा, लेकिन आप उस तरह से भी माइक्रोवेव का यूज कर सकते हैं। और अगला है सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जो हमारा ब्रांच है जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है। तो ये 5 हमने आपको दे दिया। पहला क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, दूसरा हो गया मिलिट्री रडार, तीसरा नेविगेशन हो गया, चौथा कमर्शियल यूज और पांचवा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एप्लीकेशन किसका है, माइक्रोवेव का। अगला हम लोग इसके एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे इसके एडवांटेज के बारे में। इसके एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे बोर्ड पे हमने तीनों एडवांटेज लिख दिए हैं। सबसे पहले आप इसको नोट्स कर लीजिए, उसके बाद हम एक एक एडवांटेज के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले इसका क्या है कि ड्यू टू लार्ज बैंडविड्थ, माइक्रोवेव का जो बैंडविड्थ होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसमें बहुत ज़्यादा मैसेज आता है। आपको पता होगा कि जितना बैंडविड्थ ज़्यादा बढ़ते रहता है उतना ज़्यादा मैसेज उस सिग्नल में आता है। दूसरा है लो पावर कंजप्शन एंड फ्रीक्वेंसी मोड। जाहिर सी बात है, अगर कोई बहुत ही लो पावर में काम कर रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होगा, वो बहुत ज़्यादा लो पावर, बहुत ज़्यादा लो ले रहा है, पावर कंजप्शन उसका बहुत ज़्यादा लो होता है। किसका, माइक्रोवेव का। अगला है एंटीना साइज रिड्यूस। ये इसके बारे में आपने मॉड्यूलेशन में पढ़ा ही होगा कि एंटीना साइज रिड्यूस एंटीना थ्योरी की हेल्प से किया गया था। एंटीना साइज जिसमें माइक्रोवेव में बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है, इस कारण हम लोग को बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिल पाता है। इस दोनों के से मोर फ्रीक्वेंसी। सेकंड में भी सेकंड क्या है, लो पावर कंजप्शन, पावर बहुत ज़्यादा लो कंज्यूम करता है। तीसरा क्या है, एंटीना साइज इसका कम होता है, इसके कारण इसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिलता है। और पहला क्या है, ड्यू टू लार्ज बैंडविड्थ इट्स गेट्स मोर मैसेज। अब हम लोग आते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। ऐसा नहीं है कि हर एक मशीन या हर एक सिस्टम का कुछ सिर्फ एडवांटेज ही होता है, कुछ ना कुछ आपको डिसएडवांटेज भी मिलेंगे। तो हम लोग थोड़ा इसके डिसएडवांटेज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अब हम लोग माइक्रोवेव का जो डिसएडवांटेज है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला इस पर लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड इंस्टॉलेशन इज हाई। जाहिर सी बात है, माइक्रोवेव का जो इक्विपमेंट सब यूज होता है, इसका जो कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा ये हाई होता है, यानी बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बहुत ही ज़्यादा ये क्या होता है, महंगा होता है। और साथ ही साथ में दूसरा प्रॉब्लम क्या है, महंगा तो होता ही है, इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत, इसके इंस्टॉलेशन का खर्चा, इंस्टॉलेशन मतलब क्या होता है, मान चलिए अगर आप कोई टीवी खरीद के लाते हैं और उसको दीवार में सेट करवाते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंस्टॉलेशन कहलाता है। बस एक हम एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं। तो इसी तरह एक तो इक्विपमेंट का, मान चलिए एग्जांपल लीजिए कि आप 25,000 या 30,000 में कोई टीवी खरीद रहे हैं, 25,000 या 30,000 में कोई टीवी खरीद रहे हैं, और उसको जो लगाने जो उसका आ रहा है, जो उसको लगाने आ रहा है मैकेनिक, वो भी आपसे 5,000 रुपया चार्ज कर रहा है। तो आप कैसे कहिएगा, आप इसको इस तरह से कहिएगा ना कि एक तो इक्विपमेंट बहुत महंगा है और उसका इंस्टॉलेशन चार्ज भी बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो क्या एक ये एडवांटेज हुआ? जी नहीं, ये तो डिसएडवांटेज हुआ। अगला है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसमें जो माइक्रोवेव में जो प्रॉपर्टी यूज होता है वो कौन सा प्रॉपर्टी यूज होता है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी यूज होता है, जिसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। आपको पता होगा जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। जैसे आप पढ़े होंगे ना, जैसे माइक्रोवेव इंडक्शन के बारे में आप पढ़े होंगे, जो फूड को मतलब गर्म करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, ये डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होता है ना, जिसके कारण फूड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। जल्दी गर्म होगा तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उसमें यूज होगा। अगला है इट टेक्स मोर स्पेस। इट टेक्स मोर स्पेस, ये स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेता है। ये जो माइक्रोवेव है ये स्पेस बहुत ज़्यादा लेता है, ये भी इसका एक प्रकार का डिसएडवांटेज है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज का इस इंट्रोडक्शन, जो माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का जो इंट्रोडक्शन था, बेसिक इंट्रोडक्शन, इस लेक्चर को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।